गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम देखिए। लेट जी नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई इज अ नीलपोटेंट ग्रुप, देन प्रूव दैट जेड ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई। यानी कि अगर आपने नॉन ट्रिवियल नीलपोटेंट ग्रुप लिया है तो उसका सेंटर भी क्या आएगा, नॉन ट्रिवियल आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ये लिख रखी है, एवरी नॉन ट्रिवियल नीलपोटेंट ग्रुप हैज अ नॉन ट्रिवियल सेंटर। ठीक है, तो उसके लिए जो गिवन है आप वो लेकर चलेंगे। आपको क्या दे रखा है कि जी कैसा ग्रुप है, नीलपोटेंट ग्रुप है और नॉन ट्रिवियल यानी कि नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई है। तो यहाँ से नीलपोटेंट ग्रुप है तो उसकी डेफिनेशन यूज कीजिए। जी इज अ नीलपोटेंट ग्रुप, देन इट हैज अ सेंट्रल सीरीज से ऑफ लेंथ आर। तो हमने एक सेंट्रल सीरीज कंसीडर की लेंथ आर की, और अगर सेंट्रल सीरीज है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि जी आई नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का और एक कम्यूटेटर कंटेंट होगा जी आई में फॉर ईच आई। ठीक है, ये थ्योरम का प्रूफ बहुत ही छोटा है। अगर एग्जाम में ये आ जाए तो आपको फिर ये लेमा प्रूव करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लेंथ कम लग रही है थ्योरम्स की, तो आप उसमें जो रिजल्ट यूज हो रहा है पहले उसको प्रूव करेंगे। तो जैसे ये थ्योरम अगर आ जाती है तो आप फर्स्ट वी प्रूव लेमा दिस, सेकंड पार्ट जो आपने ये पहले प्रूव कर रखा है इसको प्रूव करेंगे और उसके बाद फिर थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए आपके पास सीरीज की लेंथ कितनी है, आर। ठीक है, तो इसका मतलब जी आर नॉट इक्वल टू जी आर इक्वल टू सिंगल्टन ई होगा। अगर मैं इससे पहले वाला ग्रुप उठाऊं जी आर -1, वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई। ठीक है, और ये कॉम्यूटेटर जी, अगर यहाँ पर सेकंड कंडीशन में मैं आई को आर पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, जी आर -1, और जी का कॉम्यूटेटर किस में कंटेंट है, जी आर में, और जी आर तो किसके इक्वल है, सिंगल्टन ई के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ इसका मतलब यहाँ का मैं कोई एलिमेंट लूं तो वो ई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसमें बिलोंग करेगा सिंगल्टन ई में। सिंगल्टन ई में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ई, तो इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। इसमें बिलोंग करने का मतलब इसका हर एक एलिमेंट ई के आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। और इसका एलिमेंट क्या होगा, कम्यूटेटर टाइप का, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आप जी आर -1 से उठाएंगे और सेकंड एलिमेंट जी से। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट ए लिया जो किससे बिलोंग कर रहा है, जी आर -1 से, और सेकंड एलिमेंट किससे लिया, जी से। देन ये कम्यूटेटर इसमें बिलोंग करेगा और ये सिंगल्टन ई के इक्वल है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटर बिलोंग कर गया सिंगल्टन ई में। डेफिनेशन खोलिए, ये कैसे खुलेगा, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के। ए से और बी से हमने क्या किया, इसको प्री मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास पहले ए से किया फिर बी से किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी के साथ कम्यूट कर रहा है एक बी के साथ, तो इसका मतलब ए किस में बिलोंग कर जाएगा, सेंटर ऑफ जी में। ठीक है, तो इसका मतलब जी आर -1 किस में कंटेंट हो गया, जेड जी में। क्यों, क्योंकि ए एलिमेंट आप लेकर चले थे जी आर -1 का, बिलोंग कर गया सेंटर में, तो इसका मतलब जी आर -1 किस में कंटेंट हो गया, जेड ऑफ जी में। लेकिन जी आर -1 क्या है, नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई है, तो इसका मतलब आपके पास सिंगल्टन ई जेड जी में कंटेंट नहीं है। तो इसका मतलब जेड जी ई के इक्वल, सिंगल्टन ई के इक्वल तो आ ही नहीं सकता अगर आइडेंटिटी नहीं है उसके अंदर। और आपके पास स्मॉलेस्ट ग्रुप ऐसा होता है जिसके अंदर कम से कम आइडेंटिटी हो, तो इसका मतलब सेंटर के अंदर आइडेंटिटी नहीं जाएगी। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, आपको दिखाना था कि जेड जी नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई आए, तो उसके लिए मैंने एक ऐसा सब ग्रुप चूज किया जी का जो सिंगल्टन ई के इक्वल नहीं था, और उसको जेड जी में कंटेंट दिखा दिया। तो इसका मतलब जेड जी सिंगल्टन ई जेड जी में कंटेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब जेड जी सिंगल्टन ई के इक्वल नहीं आएगा। और वैसा ग्रुप मैंने कौन सा उठाया, क्योंकि लास्ट ग्रुप आपका सेंट्रल सीरीज में सिंगल्टन ई के इक्वल होता ही है, तो उससे पहले वाला तो ई के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने एक ग्रुप ऐसा उठाया जी आर -1 जो सिंगल्टन ई के इक्वल नहीं था, और मैंने इसका एलिमेंट किस में बिलोंग करवा दिया, किस में बिलोंग करवा दिया, जेड ऑफ जी में। और उसके लिए हमने किस कंडीशन का यूज किया, सेकेंड कंडीशन का यूज किया। तो जी हम एक नॉन ट्रिवियल नीलपोटेंट ग्रुप लेकर चले थे और उसका सेंटर भी हमारे पास क्या आ गया, नॉन ट्रिवियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें क्या प्रूव करना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप विच इज नॉट नीलपोटेंट। आपको एक ऐसा ग्रुप देना है जो नीलपोटेंट नहीं है, तो उसके लिए हमने ग्रुप कंसीडर किया S3। या आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ परमुटेशन ग्रुप, इसके लिए आप पहले वो रिवाइज करना, परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, या फिर हम कहें सिमेट्री ग्रुप। तो S3 आपका क्या होता है, सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री 3, और उसका SN का ऑर्डर आता था n फैक्टोरियल, तो इसीलिए S3 का ऑर्डर आएगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो इसका मतलब S3 के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे। और ये किस पर डिफाइंड है, ऑन सेट S, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3।
उसके बाद आपने इसी का ही एक ग्रुप पढ़ा था, अल्टरनेट ग्रुप, ठीक है। और वो आपके पास क्या होता था, इसकी इवन परमुटेशन हम कंसीडर करते थे और उसका ऑर्डर एग्जैक्टली हाफ हो जाता था। यानी कि इसका ऑर्डर अगर 6 है तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 n फैक्टोरियल बाय 2। इसमें तो टोटल सारी परमुटेशन आएंगी, इसमें हम कौन सी लेंगे, जो इवन परमुटेशन है, ठीक है। तो ये आप ग्रेजुएशन से एक बार चेक करना, रिजल्ट रिवाइज करना। अब उसके बाद देखिए, हमें शो करना कि ये ग्रुप, हमें शो तो ये करना है कि ये ग्रुप निलपोटेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम शो करेंगे कि ये ग्रुप अबिलियन नहीं है, ठीक है, नॉन अबिलियन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नॉन अबिलियन के लिए इसके कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे और उनको चेक करेंगे कि वो कम्यूट नहीं कर रहे हैं। तो पहले हमने 2 साइकिल उठाई, एक 1 2 और एक 1 3। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 2 3, ठीक है। और रिवर्स में मैंने किया 1 3 और 1 2 उठाया तो वो आया 1 3 2 और दोनों ही इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कम्यूट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ग्रुप अबिलियन नहीं है। और ग्रुप अबिलियन नहीं है तो इसका मतलब जी सेंटर ऑफ जी के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। और जेड जी आपके पास क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब जेड जी का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी कि जेड जी का ऑर्डर क्या करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। अब 6 को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, जो 6 के डिवाइजर होंगे, यानी कि 1 2 3 और 6। लेकिन इसका ऑर्डर 6 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर आपका 6 का इक्वल हो गया तो इसका मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ गया। और अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों तो इक्वल थे ही नहीं, तो इसीलिए इसका ऑर्डर 6 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या हम कह सकते हैं अगर इसका इक्वल 6 हो गया तो जी और जेड जी इक्वल हो जाएंगे। और जी और जेड जी इक्वल होने का मतलब ग्रुप अबिलियन हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, आपके पास क्या आएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, ठीक है, क्योंकि ग्रुप आप पहले ही शो कर चुके हो कि ये ग्रुप कैसा है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो 6 तो आपके पास कैंसिल हो गया। अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बची, 1 2 और 3 की, ठीक है। पहले हम लेते हैं कि जेड जी का ऑर्डर आपके पास क्या हो जाए, 2 और 3 हो जाए। अगर जेड जी का ऑर्डर 2 और 3 हुआ तो उस केस में जी बाय जेड जी का ऑर्डर हम निकालते हैं। जी बाय जेड जी का ऑर्डर कैसे निकलेगा, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी। जी का ऑर्डर कितना था, 6। जेड जी का ऑर्डर आपने अगर 2 लिया तो उस केस में इस क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर 3 आ जाएगा। और अगर जेड जी का ऑर्डर 3 लिया तो उस केस में इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑर्डर या तो 2 आएगा या 3 आएगा। और दोनों ही कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब जी बाय जेड जी का दोनों ही केसेस में ऑर्डर क्या आएगा, प्राइम ऑर्डर आएगा। और प्राइम ऑर्डर है तो इसका मतलब ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक है तो क्या होगा, अबिलियन होगा। या डायरेक्ट आप रिजल्ट लगा सकते हो कि प्राइम, अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो ग्रुप अबिलियन होता है। तो आपके पास जी अबिलियन आ गया। जी अबिलियन क्यों आया, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अगर जी बाय एच क्वोशंट ग्रुप अबिलियन है इफ एंड ओनली इफ जब ग्रुप अबिलियन होगा। तो यहां से अगर जी बाय जेड जी का ऑर्डर प्राइम आया तो इसका मतलब जी बाय जेड जी अबिलियन ग्रुप है। ये अबिलियन है तो इसका मतलब जी भी क्या है, अबिलियन है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ग्रुप आपने कैसा शो किया था, नॉन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो लास्ट पॉसिबिलिटी बची कि जेड जी का ऑर्डर क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर जेड जी का ऑर्डर 1 हुआ तो उसके इसमें इसका मतलब इसमें एक ही एलिमेंट होगा, और एक ही एलिमेंट तो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो इसका मतलब जेड जी क्या आ गया, इक्वल टू सिंगलटन ई। देन बाय अबोव थ्योरम ये कह रहा है कि जी नॉट नीलपोटेंट है। अभी अभी हमने जो थ्योरम की उस थ्योरम में आपने पढ़ा कि अगर आपके पास ग्रुप नीलपोटेंट ग्रुप है तो सेंटर क्या आएगा, नॉन ट्रिवियल आएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू सिंगलटन ही आएगा। अगर मैं इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव रिजल्ट लगाऊं तो इसका मतलब क्या आएगा कि अगर जेड जी इक्वल टू सिंगलटन ई हो जाए तो ग्रुप क्या होगा, नॉट नीलपोटेंट होगा, ठीक है। इसका उल्टा रिजल्ट लगा रहे हैं। तो आपके पास देखिए यहां से जेड जी क्या आ गया, सिंगलटन ई, तो आपके पास जी क्या होगा, नॉट नीलपोटेंट। तो आपने क्या किया, एक ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल दिया जो कि क्या है, नॉट नीलपोटेंट है, ठीक है। उसके बाद रिमार्क में देखिए इसने क्या बोला है, इफ जी इज अ नीलपोटेंट ग्रुप देन वी नो दैट इट्स सब ग्रुप एंड फैक्टर ग्रुप बोथ आर नीलपोटेंट। ये रिजल्ट आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर ग्रुप नीलपोटेंट है तो उसका सब ग्रुप भी और फैक्टर ग्रुप दोनों ही क्या होते हैं, नीलपोटेंट होते हैं। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, कन्वर्स ट्रू ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे। हम एक ऐसा ग्रुप लेंगे जिसका सब ग्रुप और फैक्टर ग्रुप तो दोनों नीलपोटेंट है, लेकिन वो ग्रुप खुद में नीलपोटेंट नहीं है। वो एग्जाम्पल हम यही ऊपर ले सकते हैं S3, क्योंकि अभी अभी आपने शो किया कि S3 आपके पास नॉट नीलपोटेंट है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या दिखाऊंगी कि उस S3 का एक ऐसा सब ग्रुप दिखाऊंगी जो नीलपोटेंट होगा और उससे एक फैक्टर ग्रुप बनाऊंगी जो कि क्या होगा, नीलपोटेंट होगा।
तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, डू अबो एग्जाम्पल। तो पहले तो आप यही शो करेंगे, जी को क्या लेकर चलेंगे, S3, और S3 को क्या शो करेंगे, नीलपोटेंट ग्रुप, सॉरी नॉट नीलपोटेंट। उसके बाद इसका एक सब ग्रुप लेंगे, वो सब ग्रुप मैंने अल्टरनेटिंग ग्रुप H ले लिया, H इज इक्वल टू A3, जो पीछे मैंने आपको बताया था, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 3 एंड ऑर्डर 3। अल्टरनेटिंग ग्रुप में क्या जाती है, सारी इवन परमुटेशंस जाती हैं, और इसका ऑर्डर क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय 2। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स जाएंगे, 3 एलिमेंट्स जाएंगे। 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। जी का ऑर्डर कितना था, 6 था। अब H आपके पास एक ऐसा सब ग्रुप आ गया जी का जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है। तो इसका मतलब H क्या होगा, अबिलियन होगा। और आपने थ्योरम की थी हर एक अबिलियन ग्रुप क्या होता है, नीलपोटेंट होता है। तो इसका मतलब H आपके पास क्या आ गया, नीलपोटेंट। तो आपने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया G इक्वल टू S3 सिमेट्रिक ग्रुप, जो खुद तो नीलपोटेंट नहीं है लेकिन उसका एक सब ग्रुप आ गया A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप, जो कि कैसा है, नीलपोटेंट है। दूसरा आपको दिखाना था उसका फैक्टर ग्रुप। तो इसी H से अगर ये H नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए G का, तो G बाय H क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। और अगर मैं G बाय H को भी अबिलियन दिखा दूं तो वो भी नीलपोटेंट हो जाएगा। तो फैक्टर ग्रुप भी क्या आ जाएगा, नीलपोटेंट आ जाएगा। तो उसके लिए हम रिजल्ट चेक कर, एक रिजल्ट यूज करेंगे क्या, अगर मैं इंडेक्स निकाल लूं तो इंडेक्स आपके पास क्या आएगा, ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, लैग्रांज थ्योरम का रिमार्क था कि आपके पास ये इंडेक्स बताता है टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स, ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो यहां से, और इसका ऑर्डर ये किसके इक्वल आता है, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच के। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 6, ऑर्डर ऑफ एच क्या है, 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2। और अगर आपके पास ये इंडेक्स 2 आ जाए तो हमेशा ये एच जी का क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। तो एच क्या आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब जी बाय एच क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहां से इसका ऑर्डर निकाला हमने जी बाय एच का, और जी बाय एच का ऑर्डर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब जी बाय एच आपके पास कैसा ग्रुप हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया, क्योंकि प्राइम ऑर्डर है, प्राइम है तो साइक्लिक, और हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है। तो जी बाय एच क्या आ गया, अबिलियन, और हर एक अबिलियन ग्रुप क्या होता है, नीलपोटेंट। तो जी बाय एच आपके पास क्या हो गया, नीलपोटेंट। तो आपने क्या किया, एक ऐसा एग्जाम्पल देना था आपको जो ग्रुप नीलपोटेंट नहीं है लेकिन उसका सब ग्रुप और कोशेंट ग्रुप नीलपोटेंट है। तो उसके लिए आपने G इक्वल टू S3 सिमेट्रिक ग्रुप लिया, जो आपके पास खुद तो नीलपोटेंट नहीं है लेकिन उसका एक आपने सब ग्रुप ढूंढा A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप जो नीलपोटेंट है, और उसी से ही हमने एक फैक्टर ग्रुप बनाया जो कि क्या आया है, नीलपोटेंट।